हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर की स्तुति हो, उसकी आराधना हो, उसकी महिमा अपरंपरार हमेशा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए हम भी इस वक्त पवित्र यूक्रिस्ट की आराधना करते हुए पूरी शक्ति के साथ प्रभु यीशु को मिलने के लिए हम तैयार हो जाएं, उसे दिल में बसाने के लिए तैयार हो जाएं और दिल में बसाकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना हम निरंतर तन मन के साथ हम करते रहें। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। आइए उस प्रभु यीशु को हम सारे बुद्धि से और सारे शक्ति से आराधन करें। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। पूरी शक्ति, पूरे विश्वास के साथ हम उसकी आराधना करें। इस वक्त उसकी स्तुति गाएं कि जो भी हमारे जीवन में जो भी बुरी शक्ति और बुरी संकट है हमारे जीवन में, वो उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने से वे हमारे जीवन से दूर हो जाएं। इसलिए उसकी आराधना हम पूरी शक्ति के साथ, पूरे तन मन के साथ हम उसकी आराधना हम करें। हल्लेलुया गीत गाकर आराधन करते, हल्लेलुया गीत गाकर पूजा करते हम। आज हम सब विश्वास में आराधन करते, तब हम आपका दर्शन पाकर जय जय गाएंगे। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। हम अपने दोनों हाथों को अपने दिल के पास रखते हुए अपनी आंखों को बंद करते हम अपने दिल में उस यीशु को देखें, उस दिल में हम बसा लें उस यीशु को और उसी की सुनते रहे और उसकी महिमा, उसकी आराधना हम निरंतर करते रहे, ताकि जो भी बुरी शक्तियां हमारे जीवन में और हमारे शरीर में जो भी रोग पीड़ी, जो भी अन्य बीमारियां हैं, वो सब उस यीशु के आने से हमारे शरीर को छोड़कर भाग जाए। इसलिए हम उसकी आराधना निरंतर हम करते रहें। देवदूत भय भक्ति से आराधन करते, हम सब दिल से आनंद से आराधन करते। बंधन सारा मिट जाएगा इस आराधन में, शैतान की बुरी शक्ति भी मिट जाती है यहाँ। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। हालेलुया 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 हालेलुया
आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। क्रिस्त में प्रियजनों, इस संसार में रहते हुए रोजाना हम कई प्रकार के संघर्षों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारा जीवन एक संघर्ष भरी जीवन है। कभी कभी अपने आप से, दूसरों से, बुरी आदतों से, बुराइयों से, इस संसार के रीति रिवाजों से, अंधकार की शक्तियों से हम संघर्ष करते रहते हैं। विशेषकर जब प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए एक सच्चा जीवन बिताने के लिए जब हम कोशिश करेंगे तो हमें अधिक अधिक संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए इस उपवास काल में, इस संघर्ष भरे जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है प्रभु हमें सिखाते हैं, और उसके लिए अवश्य ताकत प्रभु हमें प्रदान करते हैं। इस उपवास काल में प्रभु से हमें बल ग्रहण करना है और जीवन में प्रभु द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हमें दिल से, मन से, आत्मा से, शरीर से आगे बढ़ना है। उसके लिए हम इस उपवास काल में विशेषकर प्रभु के साथ रहकर प्रभु से हम बल ग्रहण करेंगे। एफेसियों के पत्र में अध्याय 6 अनुवाक्य 10 से लेकर 18 तक प्रभु हमें समझाते हैं किस प्रकार के बल हमें ईश्वर से ग्रहण करना है और कैसे इस संघर्ष भरी जीवन में हमें आगे बढ़ना है। प्रभु बताते हैं, आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। सबसे पहले हमें समझना है, हमें बल ग्रहण करना है किससे, कहां से? प्रभु से हमें बल ग्रहण करना है, उसके अपार सामर्थ्य से हमें बल ग्रहण करना है। इस संसार के किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से हम बल ग्रहण नहीं कर सकते यदि ईश्वर के पीछे हमें चलना है, ईश्वर द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ना है। तब बल ग्रहण करने के लिए लोग कई लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, कई वस्तुओं के पीछे पड़ जाते हैं, कई चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सब शाश्वत बल नहीं है।
इस दुनिया की दृष्टि में बल ग्रहण करने के लिए हम कई लोगों के पीछे जाते हैं, साधु संतों के पीछे जाते हैं, जादू टोने वालों के पीछे जाते हैं, चमत्कार दिखाने वालों के पीछे जाते हैं, दवाइयों का सेवन करते हैं, अन्य कुछ चीजों का उत्तेजन करने वाली चीजों का सेवन करते हैं बल ग्रहण करने के लिए। लेकिन प्रभु बताते हैं यह सब बल शाश्वत बल नहीं है। हमें बल ग्रहण करना है प्रभु यीशु मसीह के आभार सामर्थ्य से, हमें बल ग्रहण करना है। आगे प्रभु बताते हैं आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। ईश्वर से बल ग्रहण करना है, उनके अस्त्र शस्त्र को हमें धारण करना है, क्योंकि हमारा जीवन संघर्ष भरे जीवन है। एक ईसाई का जीवन संघर्ष भरे जीवन है। उस जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह से बल ग्रहण करना है, उनके अस्त्र शस्त्र को जीवन में धारण करना है, जिससे आप शैतान की दूरता का सामना करने में समर्थ हो जाएं। प्रभु बताते हैं शैतान की दूरता का सामना करने के लिए प्रभु जो अस्त्र शस्त्र हमें दिया है उसको ग्रहण करना है। आगे संत पौलुस बताते हैं यह अस्त्र शस्त्र क्या है, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना है। क्यों हमें इस बल ग्रहण करना है, क्यों ईसा के अस्त्र शस्त्र को धारण करना है? क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, निरे मनुष्यों से तो संघर्ष करना ही पड़ता है जीवन में, लेकिन केवल उनसे नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों, इतना ही नहीं आकाश के दुष्ट आत्माओं से हमें संघर्ष करना है हमारे जीवन में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अपार सामर्थ्य का बल ग्रहण करना, उनका अस्त्र शस्त्र को धारण करना अवश्य है हमारे जीवन में, यदि सच्चा ईसाई बनकर जीवन बिताना चाहते हैं तो। आगे प्रभु हमें समझाते हैं यह अस्त्र शस्त्र क्या है। इसलिए आप ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो जाएं। आप सत्य का कमरबंद कसकर, पहला अस्त्र शस्त्र है सत्य, सत्य का कमरबंद कसकर। कमरबंद हम जानते हैं, तो युद्ध लड़ाई में सैनिक लोग कमरबंद बांधते हैं, क्योंकि जो आंतरिक अवयव है उनका संरक्षण हो जाए। इसलिए हमारे जीवन का संरक्षण सत्य से होना है, सत्य के राह पर आगे बढ़ना है, असत्य के पीछे भागना नहीं, झूठ के पीछे भागना नहीं। हम पहले दिन देखा है किस प्रकार शैतान अपनी धूर्तता के कारण झूठ से हमें भड़काया। झूठ और झूठ का पिता शैतान, झूठ से हमारे जो महनीय जीवन हमसे छीन लिया, झूठ के हवाले अपने आप को अर्पित किया, हम महनीयता को खो दिया, महनीय जीवन को नष्ट कर दी। इसलिए प्रभु बताते हैं सत्य को अपनाएं, जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े। हर एक ईसाई को सत्य के राह पर आगे बढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बोलें, सत्य करें, सत्य का समर्थन करें, झूठ का समर्थन नहीं। और दूसरा है धार्मिकता का कवच धारण करें। कवच धारण करना, हृदय को सुरक्षित रखना, धार्मिकता का कवच। हम आजकल दुनिया में देखते हैं, हमारे चारों तरफ देखते हैं, अधार्मिकता इतना फैल गया है हमारा चारों तरफ, हर जगह हम अधार्मिकता को देखते हैं। निसंकोच लोग अधार्मिकता के पीछे भागते हैं। यहां पर भी हो, परिवार में ही, समूह में ही, देश में ही, राज्य में, कहीं पर भी जाए अधार्मिकता है। धार्मिकता का अंश नहीं देखने को मिलता है, बहुत कम मिलता है। इसलिए प्रभु बताते हैं हम प्रभु के चेले हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, हम धार्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़े।
इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5-6 में प्रभु ने बताया, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं वे धन्य हैं। धनी है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। जब हम धार्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, धार्मिकता की स्थापना के लिए हम कोशिश करेंगे, हम धन्य बन जाते हैं। हमारे जीवन में जहां पर भी हम रहते हैं, हम जो करते हैं, अधार्मिकता का अंश उसमें नहीं होना है। धार्मिकता के राह पर हमें आगे बढ़ना है। और तीसरा है, शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े रहे। जो जूता हमें पहनना है इस संघर्ष में, इस लड़ाई में, जो जूता हमें पहना है वह है शांति सुसमाचार। शांति का संदेश हमारे पैरों को संभालना है। यानी जहां पर भी हम रहते हैं, जहां पर भी हम जाएंगे, शांति का वातावरण बनाना है। हम कई लोगों को देखते हैं, जहां पर भी जाएंगे वहां अशांति फैल जाएगा। कुछ लोग जब आएंगे एक दूसरे में मनमुटाव पैदा करते हैं, दूसरों से लड़ाई झगड़ा कराते हैं। हमेशा कुछ लोगों का आदत है। इसलिए प्रभु बताते हैं, जो जूते तुम्हें पहनना है, यानी तुम्हारे पैरों को संभालना है, ईश्वर का शांति, शांति सुसमाचार, शांति का संदेश, शांति का वाहक बनना है। तुम्हारे पैर हमेशा शांति की ओर तुम्हें आगे बढ़ाना है, अशांति की ओर नहीं। जहां पर भी तुम रहोगे, जहां पर भी तुम जाओगे, शांति का वातावरण, शांति की स्थापना करना है। प्रभु वही चाहते हैं, हम शांति का दूत बने, शांति की स्थापना करें, अशांति का नहीं, मनमुटाव का नहीं, झगड़ा का नहीं, ईर्ष्या का नहीं, विद्वेष का नहीं, शांति की स्थापना करना है। और आगे बताते हैं, साथ ही विश्वास की डाल धारण किए रहें। विश्वास की डाल, जो विश्वास हमने ग्रहण किया है उस विश्वास में दृढ़ बने रहना है। कभी भी विश्वास में समझौता नहीं लाना। इस दुनिया के रीति रिवाजों से हम अपने विश्वास को मिलाना नहीं, विश्वास में पानी मिलाना नहीं। दृढ़ता के साथ जो विश्वास हमने ग्रहण किया है, विश्वास में आगे बढ़ना, मसीह में आगे बढ़ना, मसीह द्वारा दिए गए रास्ते पर आगे बढ़ना। दुनिया हमें बताएंगे, दुनिया हमें समझाएंगे, तुम इसको छोड़ दो, दुनिया के राह पर आगे बढ़ो, धन संपत्ति, खुशियां, जीवन में सुख शांति मिलेगा। लेकिन वो सब शाश्वत नहीं है। दुनिया के पीछे भागोगे तो शाश्वत शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए विश्वास की डाल धारण करना, जो विश्वास हमने ग्रहण किया, मजबूत बनना है इस उपवास काल में, विश्वास को दृढ़ बनाना है इस उपवास काल में, ताकि हम दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सके। प्रतिदिन हमारे विश्वास के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। जो विश्वास के खिलाफ जो भी बाण आते हैं शत्रु का, उससे हमें लड़ना है, विश्वास के साथ लड़ना है। विश्वास का डाल से हम सारे बातों को रोकना है, नष्ट करना है। इसलिए विश्वास का ढाल धारण करें। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले। सिर को संभाले मुक्ति का टोप से, यानी अपने मस्तिष्क को संभालना, दिमाग को संभालना, सोच विचार को संभालना। कैसे? मुक्ति का टोप पहने हुए, यानी अर्थात प्रभु को धारण करते हुए। मुक्ति क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है मुक्ति। प्रभु यीशु मसीह को दिमाग में हमेशा पहनना है, यानी बनाकर रखना है। प्रभु ने जो राह दिखाया, प्रभु ने जो रास्ता दिखाया, प्रभु ने जो पाठ पढ़ाया, उसके आधार पर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। इस दुनिया के सोच के अनुसार नहीं, दुनिया जो सिखाते हैं उसको नहीं। दुनिया के ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ईश्वरीय ज्ञान हमेशा के लिए बने रहेगा। इसलिए ईश्वर को जानना, ईश्वर के मुक्ति को पहनना, उस मुक्ति के साथ हमारे दिमाग को सुरक्षित रखना। गलत सोच विचार कहाँ दिमाग में उत्पन्न होते हैं, उसके जरिए पाप में गिर जाते हैं।
इसलिए यदि सोच विचार सही होना है, प्रभु को दिमाग में रखना है। प्रभु के साथ हमेशा हर बात पे हमारा सोच निहित होना है। जो भी निर्णय हम लेंगे हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने सोच के आधार पर नहीं, अपने दिमाग के आधार पर नहीं, ईश्वरीय सोच से, ईश्वर की क्या योजना है मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे धन दौलत के बारे में, मेरे धन संपत्ति के बारे में, मेरे कामकाज के बारे में, अपना सोच के अनुसार नहीं, ईश्वर का सोच होना है। तो इसलिए मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। एक आयुध हमें देता है, बाकी सब कुछ हमें संरक्षण करने के लिए जो कवच है वह है, लेकिन एक तलवार भी हमें दिया है, वह है आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन। ईश्वर का वचन से हमें लड़ना है, वही हमारा एकमात्र आयुध। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हमने देखा है, जब परीक्षक शैतान प्रभु यीशु का परीक्षा ली, वचन से शैतान को पराजित किया। तलवार वचन, ईश्वर वचन का तलवार लिया है। ईश्वर वचन में मजबूत होना है। इस उपवास काल में इस तलवार को हमें तलवार का धार बनाना है, यानी वचन में अग्रसर होना है, वचन को पढ़ना है, वचन में हमें मजबूती लेना है। हमारी इस तलवार को हमें धार बनाना है इस उपवास काल में, यानी वचन को बार बार पढ़ना, वचन को हृदय में खंडस्थ रखना, ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। इस संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों तथा आकाश के दुष्ट शक्तियों को लड़ने में एक ही तलवार है हमारे पास, एक ही आयुध है, वह ईश्वर वचन। इस ईश्वर वचन को धार बनाने की काम हर दिन हमें करना है, यानी हर दिन वचन को पढ़ना, स्वीकार करना, वचन में आगे बढ़ना। इसके बाद प्रभु बताते हैं, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें, यानी इस तलवार को तेज बनाएं। हर दिन प्रार्थना के जरिए, वचन को पढ़ते हुए, संतों की विनतियां करते हुए, संतों से मदद लेते हुए हमें इस तलवार को तेज बनाना। तभी प्रभु हमारे साथ रहकर हमारे हर कदमों में हमारी मदद करेंगे। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण करने का समय है इस उपवास काल। आगे जितने भी दिन हमारे पास हैं, हम कोशिश करें ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को ग्रहण करने के लिए, ईश्वर के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करने के लिए हम कोशिश करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 अनुवाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु को सदा ही अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। स्तोत्र ग्रंथकार कहते हैं, मैं प्रभु को सदा ही अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। विचलित नहीं होना इस संसार में, इस संसार के जीवन में हमें विचलित नहीं होना। हमारे दाहिने विराजमान प्रभु की ओर आंखें गिराकर हमें जीवन में आगे बढ़ना, उनसे अस्त्र शस्त्र, उनसे बल ग्रहण करते हुए उनका अस्त्र शस्त्र धारण करना है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 20 अनुवाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। एक पराक्रमी शूरवीर है, उनकी तरह हमें भी पराक्रमी शूरवीर बनना है। उसके लिए प्रभु हमें अस्त्र शस्त्र दिया है। इस संघर्ष में विजय पाने के लिए, इस दुनिया में जो जीवन हम बिता रहे हैं, इस जीवन में जो परिस्थितियां हमें संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं, उस संघर्ष से हमें आगे विजय होकर निकलने के लिए जो प्रभु हमें बल प्रदान करते हैं, उनके पास रहना है, वह है उपवास। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 अनुवाक्य 58,
आप निरंतर उनका कार्य करते रहे। किसका कार्य? प्रभु का कार्य। तभी हम बल ग्रहण कर पाएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 अनुवाक्य 29 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हैं और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। प्रभु बताते हैं क्यों भ्रम में पड़े हुए हैं, क्यों इतना संघर्ष करना पड़ता है हम प्रतिदिन हमारे जीवन में। इसका कारण ये है, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हैं और ना ईश्वर का सामर्थ्य। धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं, ईश्वर का सामर्थ्य भी नहीं जानते हैं, इसलिए हम भ्रम में पड़े हुए हैं। इसलिए हमें रोजाना कई प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसलिए धर्म ग्रंथ को जानना, ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव जीवन में ग्रहण करना और उस सामर्थ्य को स्वीकार करना, बल ग्रहण करना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 अनुवाक्य 49 में हम पढ़ते हैं, प्रभु बताते हैं, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। जब तक प्रभु बताते, इसलिए तुम शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाएं। जब तो उस शक्ति से भरपूर नहीं भर जाए तब तक बने रहो, प्रभु ने बताया। इस उपवास काल में प्रभु हमें भी यही बताते हैं, ईश्वर के आभार सामर्थ्य से जब तक हम बल ग्रहण नहीं कर पाएंगे तब तक बने रहो। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण करने के लिए कोशिश करो इस उपवास काल में, प्रभु हमसे आग्रह करते हैं। प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 4 अनुवाक्य 31 में हम पढ़ते हैं, पेत्रुस और योहन अत्याचार का सामना करने के बाद बंदी गृह से रिहा हो गया। वे विश्वासियों के साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना किया। तब क्या हुआ? वचन में लिखा है, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। जब प्रार्थना में लगे रहे, पवित्र आत्मा से भर गया, बल ग्रहण किया, निर्भीकता से ईश्वर का वचन सुनाते रहा। इसलिए बल ग्रहण करने का यह समय है, एक मौका प्रभु ने हमें दिया है। प्रियजनों, इस मौका को हम पूर्ण रूप से हम स्वीकार करें, इसका पूर्ण लाभ हम उठाएं। इस उपवास काल में हम इसके लिए कोशिश करें, प्रभु के आभार सामर्थ्य से बल ग्रहण करने के लिए ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण करने की हम कोशिश करें। प्रभु यीशु हम सबों को उसके लिए भरपूर मात्रा में प्रेरणा दें और आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए पवित्र यूक्रिस्ट की आशीष के लिए हम अपने आप को तैयार करें। उसकी आशीष के लिए हम साष्टांग प्रणाम करते हुए उस प्रभु को हम दंडवत करें। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया।
आराधना 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 आराधना